दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक स्केल लेंगे। स्केल में चाप की लंबाई को हम लोग 6 सेंटीमीटर माप लेंगे। 6 सेंटीमीटर मापने के बाद इस कंपास को लेकर के अब हम लोग कागज़ पर बैठाएंगे। कागज़ पर बैठाने के बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हम लोग यहाँ पर नीचे में बना लेंगे। अब इसका केंद्र का नाम हम लोग रख लेंगे बिंदु ओ। अब दोस्तों यहाँ पर इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक हम लोग बिंदु ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 10 सेंटीमीटर मापने के बाद एक लाइन खींच लेंगे और इस बिंदु का नाम रख लेंगे हम लोग बिंदु ए। अब कंपास को लेकर के हम लोग बिंदु ए पर बैठाएंगे और कंपास की चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर से कम और 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इसकी टोटल लंबाई है 10 सेंटीमीटर। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इस चाप की लंबाई को 10 सेंटीमीटर से कम और 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेंगे। ज़्यादा लेने के बाद यहाँ पर हम लोग इस तरह से बैठाएंगे। बैठाने के बाद एक चाप काट लेंगे ऊपर में और एक चाप काट लेंगे यहाँ पर नीचे में। अब फिर इस कंपास को लेकर के हम लोग बिंदु ओ पर बैठाएंगे। बिंदु ओ पर बैठाने के बाद इस चाप को हम लोग दोबारा इस तरह से काट लेंगे। काटने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर स्केल की सहायता से इस बिंदु और इस बिंदु को हम लोग मिला लेंगे और इस बिंदु का नाम रख लेंगे हम लोग बिंदु डी। और डी जो होगा ए ओ का मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी ए से लेकर के डी की लंबाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और डी से लेकर के ओ की लंबाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग कंपास को लेकर के बिंदु डी पर बैठाएंगे। डी पर बैठाने के बाद इसकी चाप की लंबाई को हम लोग ए तक कर लेंगे। ए तक करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग इस तरीके से एक वृत्त खींच लेंगे और इस बिंदु का नाम रख लेंगे बिंदु बी और इस बिंदु का नाम रख लेंगे बिंदु सी। अब दोस्तों स्केल की सहायता से बिंदु ए को एक बार बी के साथ मिलाएंगे और एक बार बिंदु ए को बिंदु सी के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ पर बिंदु ओ को बिंदु बी के साथ मिलाएंगे, फिर बिंदु ओ को बिंदु सी के साथ मिला लेंगे। ओ से लेकर के बी की लंबाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। उसी तरह से ओ से लेकर के सी की लंबाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दोनों स्पर्श रेखा ए बी और ए सी को हम लोग मापेंगे। आठ सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। ए बी की लंबाई है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। उसी तरह से ए सी की लंबाई भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।